हो, संतरी हो। जब वो किसी सभा स्थल पर आता है तो पहले उसका हेलीकॉप्टर पब्लिक रैली स्थल सभा स्थल का एक बार राउंड गोल गोल घूमता है, परिक्रमा करता है। एक परंपरा लोकनायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बनाई हुई। ये तो सब साधारण नेता है, श्री राम लोकनायक थे। लोकनायक राम जैसा राजा कहां हुआ? मेरे राम जैसा कोई राजा नहीं हो सकता। इसीलिए तो हमारे देश के महापुरुषों ने जब इस राष्ट्र की परिकल्पना की, भारत को किस दिशा में ले जाए, भारत को क्या संदेश दिया जाए, कहा भारत में केवल राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि राम जैसा राज्य किसी का नहीं हुआ। भगवान राम ने जब पुष्पक विमान से परिक्रमा की, आप जिस जगह पर बैठे ध्यान रखना, इस सरयू के पावन तट पर आप बैठे हैं। मेरे भगवान राम ने उसी पुष्पक विमान में बैठे हुए अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, मेरी बात को नहीं, रामचरितमानस का उत्तरकांड खोलना और जाकर के पढ़ना। उसमें उत्तरकांड में लिखा है, कल पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। क्या उत्तरकांड की कथा में है, भगवान राम का पुष्पक विमान भ्रमण कर रहा है। भगवान राम ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर यह देसा, यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन मेरे मित्रों अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, और यह प्रसंग जाने को। सब लोग जानते हैं कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, सब लोग जानते हैं कि मैं गोलोक में रहता हूं, मुझको वैकुंठ प्रिय है, लेकिन मेरे मित्रों सुन, कपीस अंगद लंकेसा, कपीस मतलब सुग्रीव, अंगद युवराज है, लंकेसा मतलब विभीषण, संबोधित करते हुए कहा, सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर यह देसा, यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। मतलब पूरा संसार जानता है कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, लेकिन सच्चाई आज बता रहा हूं तुम लोगों को। तुम लोग मेरे मित्र हो, मित्र से कोई बात छुपाई नहीं जाती। गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, के भय निर्धन के भय कोढ़ी। इसलिए मित्रों से बात छुपानी नहीं चाहिए। आप मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, इसलिए सच बता रहा हूं। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ही जानते हैं कि मुझको अयोध्या कितना प्रिय है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आपको अयोध्या इतना प्रिय है? राम जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल अयोध्या ही नहीं प्रिय है, मुझको अयोध्या तो प्रिय है, उसके साथ साथ अयोध्या वासी भी प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम धा पुरी सुख राशि। कहा, प्रभु आप अपने अयोध्या वासियों से इतना प्रेम करते हैं तो उनके लिए आपने कोई विशेष व्यवस्था की होगी। मेरे राम ने कहा, हाँ एक विशेष व्यवस्था है मेरे अयोध्या वासियों के लिए। कहा क्या? कहा, मैं राम एक घोषणा करता हूं कि मेरी जन्मभूमि के उत्तर दिशा में सरयू कलकल निनाद करती है। मैंने बचपन में जहां डुबकी लगाई है, मैंने बचपन में जहां गोता खाया है, मैं वचन देता हूं कि जो भी सरयू में डुबकी लगाएगा, जो भी सरयू में आचमन करेगा, जो सरयू का जलपान करेगा, जो सरयू को प्रणाम करेगा, जो सरयू की आरती उतारेगा, मैं राम घोषणा करता हूं उसे मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, मेरा सामिप्य प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कहा था, रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बासर जो पावनी, और जाम्बल जलते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। आप लोग कितने सौभाग्यशाली लोग हैं मेरे स्नेहिल सज्जनों, मेरी माताओं बहनों। जिस अयोध्या को राम ने